आप लोगों ने भी फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट कर दिया है, बट आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है कि पिप्स क्या होता है, फॉरेक्स में स्प्रेड क्या होता है, कमीशन क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें सिखाने वाला हूँ। बट ये वीडियो देखने से पहले आप लोग मेक श्योर करो आपने पीछे की दोनों वीडियो देखी हो, इसमें मैंने आपको फॉरेक्स के लिए बेस्ट ब्रोकर और फॉरेक्स का बेसिक पढ़ाया है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पिप्स के बारे में। अब ये पिप्स क्या होता है, जैसे हम लोग डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, उसी तरह से फॉरेक्स में किसी भी पेयर्स की मूवमेंट को नापने के लिए हम लोग पिप्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे EUR के चार्ट में देख रहे हो, आपको EUR का जो प्राइस है वो 1.15491 दिख रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्थ डिजिट अपना पॉइंट के बाद जो फोर्थ डिजिट अपना 9, उसको हम लोग पिप कहते हैं। अगर वो 9 से बढ़कर 10 पे चला जाता है तो इसका मतलब है कि EUR एक पिप मूव किया है। फॉरेक्स के मैक्सिमम पेयर में ये चीज़ फोर्थ डिजिट पे ही डिपेंड करती है। और वहीं अगर मैं आपको गोल्ड का बताऊं तो गोल्ड में जो पॉइंट के बाद फर्स्ट टर्म है वो हमारा पिप्स होता है। अगर मान लो गोल्ड का 0.1 से 0.2 पे चला गया तो यानी कि गोल्ड ने एक पिप की मूवमेंट की है। और वहीं वो 4.87 से 4.88 पे गया, जो 88 पे जाने के बाद एक पॉइंट की मूवमेंट है, उसको हम लोग 10 पिप बोलते हैं। अगर गोल्ड हमारा 10 पॉइंट मूव करेगा तो हमारे 100 पिप की मूवमेंट होगी। और जो पिप की फुल फॉर्म होती है वो होती है परसेंटेज इन पॉइंट, यानी कि कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहती है इसकी, बस ये परसेंटेज के हिसाब से ऊपर नीचे इसकी वैल्यू होती रहती है। लाइक मान लो अगर आपने EUR का एक पेयर लिया हुआ है, एक ट्रेड लिया हुआ है EUR का एक स्टैंडर्ड लॉट के साथ, तो स्टैंडर्ड लॉट EUR करता है वो 1 लॉट रहता है। अगर उसमें एक पिप की मूवमेंट आती है तो आपको $10 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, मतलब आपके $10 की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप मिनी लॉट से करते हो यानी कि 0.1 लॉट से, तो आपको $1 की मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आप इसको माइक्रो लॉट के साथ करते हो जो कि होता है 0.01 लॉट, उससे आपको $0.10 की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पिप्स को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम लोग जाते हैं लॉट पे। तो फॉरेक्स में जनरली 3 किस्म के लॉट रहते हैं। एक रहता है अपना स्टैंडर्ड लॉट, एक मिनी लॉट और माइक्रो लॉट। स्टैंडर्ड लॉट अपना 1 लॉट रहता है जिसमें जो ट्रेड की साइज रहता है वो $1 लाख रहता है। तो 1 लाख यूनिट हमारे रहते हैं। लाइक मान लो हमने एक स्टैंडर्ड लॉट ले दिया है EUR का, यानी कि हमने उसमें 1 लाख यूनिट ली है, यानी कि 1 लाख, अगर आप इंडियन मार्केट से हो तो मान लो 1 लाख शेयर्स हमने उसमें बाय किए हैं। एक पिप की वैल्यू $10 रहती है इसमें। वहीं अगर हम लोग मिनी लॉट की बात करें, मिनी लॉट जो कि अपना 0.1 लॉट रहता है, इसमें हमारी ट्रेड यूनिट रहती है वो $10,000 के बराबर रहती है, यानी कि 10,000 यूनिट, यानी कि हमने 10,000 यूनिट यानी कि 10,000 शेयर्स, मान लो आप 10,000 शेयर्स हमने बाय किए हैं। एक पिप की मूवमेंट रहती है वो $1 की रहती है। और जो अपना माइक्रो लॉट रहता है, यानी कि जो हम लोग ट्रेड करते हैं 0.01, उसमें 1000 शेयर्स रहते हैं, यानी कि 1000 हमें यूनिट है किसी के वो मिलते हैं। लाइक हमने EUR का बाय कर लिया तो हमें EUR के 1000 यूनिट मिल जाएंगे। जब हमने गोल्ड को बाय किया है तो गोल्ड के 1000 यूनिट हमें मिलेंगे। जब हम लोग गोल्ड में 0.01 लॉट लेते हैं, यानी कि जब हम लोग गोल्ड में 1 ट्राई ऑन्स लेते हैं जो इक्वल होता है 0.01 लॉट के साथ, तो उस समय पे हम लोग गोल्ड का अप्रोक्सीमेटली 31.1 ग्राम हम लोग गोल्ड को बाय करते हैं। तो अब आते हैं हम लोग स्प्रेड पे। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड, जब भी आप लोगों ने कभी फॉरेक्स में किसी ट्रेड किया होगा, अगर आपने कभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं वो लॉस से स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसी चीज़ को हम लोग स्प्रेड बोलते हैं। जैसे कि जब आपको सेल और वाई के बीच में आपको 1.39 का जो गैप दिख रहा है, इसी को हम लोग स्प्रेड कहते हैं। कि जो अपना आस्क प्राइस और जो बिड प्राइस है उसमें डिफरेंस रहता है। तो आस्क प्राइस और बिड प्राइस क्या है? आस्क प्राइस वो प्राइस होता है यहाँ पे हमें जो हमारा ट्रेड है वो स्टार्ट होता है, और बिड प्राइस वो होता है यहाँ पे हमने उस ट्रेड को बाय किया होता है। मतलब मार्केट में इतनी वॉलिटिलिटी है कि जो हमने प्राइस बाय किया था वहाँ से जो ब्रोकर है वो कमीशन काट के हमारे ट्रेड को हल्का सा ऊपर या नीचे पुश कर देता है, जिसको हम लोग आस्क प्राइस कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे ट्रेड में हमें थोड़ा सा लॉस देखने को मिलता है।
और इसी स्प्रेड को हम लोग ब्रोकर की फीस कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कमीशन और स्वैप चार्जेस की। कुछ ब्रोकर्स जीरो स्प्रेड अकाउंट देते हैं, पर वहाँ वो आपसे एक फिक्स कमीशन चार्ज करते हैं पर ट्रेड। लाइक जैसे आपने मान लो गोल्ड का ट्रेड किया आपने 0.01 लॉट्स के साथ, एक स्टैंडर्ड आपको कमीशन चार्ज लग गया उसके ऊपर $0.20 का। तो मान लो आपने 0.1 लॉट से आपने ट्रेड किया गोल्ड को, तो आपको $2 का उस पर कमीशन पड़ गया जो आपने ब्रोकर को दिया। कमीशन इज लाइक ए ब्रोकर चार्ज। मतलब कहने का ये है, यहाँ तो ब्रोकर स्प्रेड से कमाएगा या कमीशन से कमाएगा। अब जब ब्रोकर कौन है, वो होता है आपका ऐप। मान लो आप जस्ट पे आप ट्रेड कर, जैसे हम लोग एक्सएम पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा ब्रोकर एक्सएम है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्वैप चार्ज। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे चलता है। अगर आप अपनी ट्रेड को सेम डे क्लोज नहीं करते हो, रात भर ओवरनाइट ओपन रखते हो, तो ब्रोकर आपसे एक छोटा सा इंटरेस्ट चार्ज करता है। जनरली जो इंडिया के टाइम के हिसाब से जो फॉरेक्स मार्केट है वो रात को 2:30 बजे बंद होती है और रात को ही 3:30 बजे ओपन होती है। तो वो 1 घंटे का गैप उसमें हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो उस चीज़ का जो चार्ज है वो ब्रोकर आपसे एज अ स्वैप चार्ज लेता है। इसने आपके ट्रेड को नेक्स्ट डे पे पुश किया। तो अब हम लोग बात करते हैं लेवरेज के बारे में। तो इस अकाउंट में मुझे 1:1000 का लेवरेज मिल रहा है। अब ये लेवरेज क्या है? लेवरेज लाइक अ लोन जो आप अपने ब्रोकर से लेते हो। लाइक मान लो मेरे को गोल्ड का एक स्टैंडर्ड लॉट बाय करना है, तो मेरे पास $4191 होने चाहिए मेरे अकाउंट में, तभी मैं गोल्ड को बाय कर पाऊंगा। बट ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है देने को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ब्रोकर को बोलता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे को तुम थोड़ा सा लोन दे दो। ठीक है, वो क्या करता है, वो मेरे को लेवरेज दे देता है 1:1000 का। यानी कि अभी आप जहाँ पे देख रहे हो कि मैं 0.01 का अगर मैं बाय भी करूंगा तो मेरे को सिर्फ 6 रिक्वायर्ड मार्जिन है वो 16.77 का दिखा रहा है। यानी कि मेरे को सिर्फ $16 में ये एक लॉट मेरे को बाय करके दे देगा। ये बाकी का पैसा वो कौन पे कर रहा है? वो मेरा ब्रोकर पे कर रहा है। तो यानी कि आपने 1:1000 का लेवरेज लेकर जो आप ट्रेड 4190 का बनने वाला था आपको, वही आपने सिर्फ $16 में ले लिया। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जो आपको प्रॉफिट और जो लॉस होगा वो उसी स्टैंडर्ड लॉट पे होगा जिसको आप बाय करने वाले थे। यानी कि आपको लॉस और प्रॉफिट 4191 के हिसाब से ही होगा, यानी कि 1000 के लेवरेज के हिसाब से ही होगा। अब जो मार्जिन मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला था कि मार्जिन, रिक्वायर्ड मार्जिन, आपके माइंड में जो आया होगा कि मार्जिन क्या है। मार्जिन वो चीज़ है लाइक इज अ अमाउंट। मार्जिन लाइक अमाउंट कि आपको कितना पैसा पे करना है। मार्जिन भी 2 टाइप के होते हैं, एक फ्री मार्जिन, एक मार्जिन। ठीक है, यहाँ पे जो मार्जिन है वो है आपको कितना पैसा आपको पे करना, और एक फ्री मार्जिन रहता है वो दिखाता है कि आपके पास कितना पैसा बचा, वो ट्रेड लेने के बाद आपके पास कितना पैसा बचा है। और मार्जिन का मतलब है कितना पैसा आपका ट्रेड में लग चुका है। और बैलेंस आपका दिखाता है कि आपके पास आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। और इक्विटी दिखाता है कि आपके अकाउंट में जो आपने पैसे रखे हैं उसके साथ जो आपका ट्रेड चल रहा है उस टाइम पे आपके वो कितने पैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं SLTP और स्लिपेज के बारे में। मान लो मैंने यहाँ पे गोल्ड का एक बाय का ऑर्डर प्लेस कर दिया हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको देख रहे हो ना, या स्टार्टिंग में ही मेरे को यहाँ पे $2 का लॉस आउट हो गया। जैसा क्यों हुआ? क्योंकि इसी को हम लोग स्प्रेड बोलते हैं। यहाँ पे स्प्रेड आप देख सकते हो 1.37 का चल रहा था, इसलिए वो उतने का मेरे को लॉस स्टार्टिंग में देखने को मिला। अब ये TP हम लोग बोलते हैं टेक प्रॉफिट को, यानी कि जितना हम लोग प्रॉफिट लेना चाहते हैं उस ट्रेड से। और SL हमारा होता है स्टॉप लॉस, यानी कि हम उस ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हैं, हम लोग कितना लॉस लेना चाहते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लगा दिया आपके सामने, मैं 14.92 का लॉस रख रहा हूँ और 26.31 का प्रॉफिट रख रहा हूँ। उम्मीद है मेरे को आपको TP और SL के बारे में समझ आ गई होगी। अब जो स्लिपर्स क्या होता है, इन बार मार्केट में क्या होता है कि काफ़ी बड़ी स्पाइक आ जाती है। लाइक ऐसे डंप हो गया मार्केट, जैसे पंप हो गया मार्केट। ठीक है, मतलब ऊपर चला गया नीचे आ गया। इन बार मार्केट में जब न्यूज़ आती हैं तो उस समय पे मार्केट आउट ऑफ कंट्रोल, काफ़ी हैवी बाइंग या सेलिंग जो है वो मार्केट में आ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो अपना ब्रोकर होता है वो लैग कर देता है, मतलब वो इतनी हैवी बाइंग या सेलिंग को हैंडल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अपने जो एसएल होते हैं वो स्लिप हो जाते हैं। लाइक मान लो मैंने 14.92 का एसएल रखा है और अभी कोई स्पाइक आ जाती है, मतलब कोई न्यूज़ आती है, ठीक है,
उसकी वजह से मेरा जो एसएल है वो यहाँ से कट नहीं हो पाता है, ब्रोकर्स की गलती की वजह से, ब्रोकर की गलती की वजह से। जहाँ ऐसा मान लो इतनी हैवी सेलिंग आ जाती है मार्केट में, जो एसएल है वो काम करना बंद कर देता है और मेरा जो एसएल है वो यहाँ 14.92 की बजाय यहाँ $40 का आके लग जाता है। तो मेरे को इसमें लॉस है वो $40 का हो गया। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एसएल स्लिपेज, यानी जो हमने अपना एसएल रखा था वो हिट ना करके मार्केट में इतना अगेंस्ट हमारे मूवमेंट आ गई कि वो हमारे एसएल को उड़ा कर ले गया, मतलब हमारा एसएल फेल हो गया। बस इतना समझ लो कि एसएल फेल होना इज लाइक अ स्लिपेज। अब मैं कुछ आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म बताने वाला हूँ, ठीक है। मतलब जो आप यूज तो नहीं करोगे लेकिन आपको पता होना चाहिए, मार्जिन कॉल और स्टॉप आउट। मार्जिन कॉल का मतलब होता है लाइक जैसे मेरे को इस ट्रेड में मेरे को लेना था ट्रेड, ठीक है, $16.79 चाहिए थे, बट मान लो अब मेरे पास इतना डॉलर भी नहीं है, ठीक है। मेरे को क्या आएगी, मार्जिन कॉल आ जाएगी, यानी कि मैं ये ट्रेड नहीं ले सकता, ये मेरे पास वो पैसा ही नहीं है। उस चीज़ को लोग मार्जिन कॉल कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मान लो 16.80 तो चल रहा है, मैंने ट्रेड तो ले लिया, बट उसके बाद क्या हो गया, मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया, मेरे को लॉस हो रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे अकाउंट में उतना पैसा है ही नहीं है जहाँ से वो लॉस कर सके। तो वो मेरे को मेरा ब्रोकर रहता है ना, वो क्या करता है, हमें मार्जिन कॉल देता है कि भाई आपके पास पैसा नहीं है, आप डिपॉजिट करो, ठीक है। और एक होता है स्टॉप आउट। स्टॉप इन द सेंस कि लाइक मेरे अकाउंट में मान लो सिर्फ $20 थे, मैंने ट्रेड लिया, लगा के छोड़ दिया, एसएल को $20 शिफ्ट कर लिया मान लो मैंने, ठीक है, ऐसे रख लिया। मार्केट नीचे आया, उसने क्या किया, वो आया मेरे एसएल को ले गया, मैंने एसएल रखा ही नहीं था, मतलब मेरा अकाउंट खाली हो गया, ठीक है। लेकिन मार्केट में अभी भी उतनी मूवमेंट है कि मार्केट क्या कर रहा है, उस ट्रेड को और नीचे लेके जा रहा है, मतलब उसको कट नहीं कर रहा है, वो और नीचे पुश कर दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ट्रेड तो चल रहा है बट मेरे अकाउंट में पैसा खाली हो गया है। समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ कि मतलब ट्रेड तो चल रहा है बट पैसा खाली हो चुका है। वो पैसा कौन पे कर रहा है, वो मेरा ब्रोकर पे कर रहा है। मतलब मेरे पास तो खत्म हो गया पर मेरे ब्रोकर क्या कर रहा है, मेरे ट्रेड को चलाए रख रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम डिले कर गया मेरे ट्रेड को कट करने में। जो एक्स्ट्रा लॉस है उसको कहते हैं स्टॉप आउट, यानी कि वो मेरा अकाउंट खाली हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, मेरा ट्रेड कट हो गया, ऑटोमेटिकली कट हो गया ना। फिर तो भले ही मेरे को वहाँ पे 0-0 दिखा देगा, जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है वो किसने पे किया, ब्रोकर ने पे किया। उस चीज़ को स्टॉप आउट कहते हैं। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और आने वाली वीडियो के लिए। दिस इज एंडर्स एफएक्स, आई एम साइनिंग आउट, बाय बाय।